आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल में जो CRP, BSF, ITBP, SSB के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का जो LDC एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। हालांकि आपका 18 तारीख को था, वह पोस्टपोन हो गया है, लेकिन मैंने भी पहले मेरा खुद का एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मैं उसमें लगा था, वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला है, मेरे को कुछ लोगों ने बोला तो कुछ मैं आपको प्रोफेशनल संबंधी जो ऐसे पहले टॉपिक हैं जो सभी फोर्सों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे बनाऊंगा। उसके बाद आपको कॉमन भी टाइम मिला तो दिया जाएगा। साथ ही आप एक वेबसाइट है बनाई हुई है हमारी, आप उस वेबसाइट पे जाके टॉपिक पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सब इस तरह के वन लाइन और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं। यह क्वेश्चन जो है CRP, BSF, ITBP के सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, स्टेनो, जिसमें भी प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछा जाए सबके लिए लाभदायक है। साथ ही प्रमोशन कोर्स अगर कब का आप करने जा रहे हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से SI, SI से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से AG, उनके लिए भी, क्योंकि ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट ही घूम फिर के पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? LWE एरिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। LWE एरिया को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नक्सल विरोधी अभियान के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा गठित सशस्त्र बल कौन सा है? उसको ग्रे हाउंड्स बोलते हैं, और ये नक्सलवाद को ख़त्म करने में सबसे प्रभावी रूप से इसका योगदान है, और काफ़ी कहने मतलब विजय प्राप्त की है, यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा होने वाला। अम्बुश की स्टॉप पार्टी को किस और नाम से जानते हैं? तो स्कॉट पार्टी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, मैप पर ऊंचाई को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जब मैप पर जो ऊंचाई होती है उसको कंटूर के द्वारा कई बार LDC एग्जाम में भी, प्रमोशन कोर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मत मानो जो क्वेश्चन पूछे वही आएंगे, इनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उस टॉपिक से नहीं आया। जैसे मान लें मैप से क्वेश्चन आए हैं तो मैप से दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। GPS के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? प्रॉपर रूप से काम करने के लिए कम से कम 4 की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, चुंबकीय उत्तर वास्तविक उत्तर के बीच कौन सा कोण बनता है? तो मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहले प्रधान अटैक यानी कि पहले प्रधान अटैक किसके द्वारा, या यानी कि थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, भारत के अंदर जो है फिदाइन अटैक था, ये फिदाइन अटैक किसके द्वारा? LTT के द्वारा किया गया था 1992 में। कर्फ्यू को कौन लगा सकता है? किसी भी राज्य या जिले या किसी स्थान पर जब कर्फ्यू लगता है तो उसकी परमिशन मजिस्ट्रेट के द्वारा ही दी जाती है। दूरी नापने के कितने तरीके हैं? दूरी नापने के कई दो, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे तो आपको एक बार क्वेश्चन मिलेगा, या तो दूरी नापने के तरीके, या फिर जो ये आपका ब्रैकेटिंग तरीके, ये तरीके हैं जो 6, उसमें से किस दिखाई के तरीके से कितनी दूरी नाप सकते हैं, इकाई से कितने, ब्रैकेटिंग से। यानी कि एक क्वेश्चन आप 100% मान लीजिए। तो 3 तरीके हैं। नौका कितने प्रकार की होती हैं? नौका 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवादी पश्चिम बंगाल से हुई थी। मैपों पर पड़ी रेखा को क्या कहते हैं जो उत्तर की ओर बढ़ती है? उनको नॉर्दिंग लाइन कहा जाता है। सबसे पहले किस राज्य में विद्रोह विकास की शुरुआत हुई, यानी कि विद्रोह किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो नागालैंड में शुरू हुआ था विद्रोह सबसे पहले। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भारत टारगेट पर जिस स्थान पर निशान लगाता है, यानी कि थोड़ा सा गलत, पता नहीं मिस्टेक हो रहा है, यानी कि जो मान लिया जवान है, मान लिया जवान होना चाहिए था, जिस टारगेट पर जहाँ पर निशान लगाता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एम कहते हैं। NSCN का IM का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोइबा। आप थोड़ा सा मिस्टेक है उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये क्या होता है जब टाइप करते हैं मोबाइल में, फिर दूसरे में फ़ॉन्ट का ये प्रॉब्लम समझ से थोड़ा सा परे हो जाता है।
और आप इनके संबंधी कुछ जिस मॉडल पेपर है वेबसाइट पे एक लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक के, जैसे मान लिया जीपीएस से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सीसीसी रूल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 25 क्वेश्चन उनको अलग अलग टॉपिक से, या आपको जो मैप से 70-80 क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रिड का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप रेंज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 17, एलयूपी कहाँ पर लगाई जाती है? तो डोमिनेटिक ग्राउंड पे लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्विलेंस किस लिए किया जाता है? सर्विलेंस जो है दुश्मन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। अक्षांतर और देशांतर रेखाओं की मदद से जो डिग्री, मिनट और सेकंड, माइक्रो सेकंड में निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल रेफरेंस कहा जाता है उसको। सर्वे मैपों ऊपर बैंगनी रंग से दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा जो उत्तर की तरफ इशारा करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रिड नॉट कहा जाता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, चैन ऑफ डेटोनेटर का हो गया, दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक। वीआईपी बटालियन कितनी है? 6 है। पूछताछ कितने प्रकार की होती है? तो पूछताछ जो 3 प्रकार की होती है, स्पोर्ट्स, और एक होती है जो जहाँ पर स्पोर्ट्स बोलते हैं, स्पोर्ट्स जहाँ पर संदिग्ध को पकड़ा जाता है, और उसके बाद एक होती है डिटेल्स, जो जैसे मान लिया सीबीआई या ईडी ने किसी को हिरासत में दे देते हैं, और एक होती है स्पोर्ट्स, एक डिटेल्स, और एक और होती है जो मान लिया थाने उन्हें में जाके उसको पूछते हैं, ब्रीफ बोलते हैं इसको। तो अम्बुश में कितनी पार्टियां होती हैं? तो इंग्लिश में 4 पार्टियां होती हैं। लोग लोग कब संगत तर्क, यानी कि संगत या तर्क रूप से नहीं सोचते, जब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो संगत रूप से नहीं सोचते, वह एक मौखिक रूप से सोचते हैं। प्रश्न नंबर 26, जल्दी में लगाया गया अम्बुश को क्या कहते हैं? जल्दी में जब कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें उसको हास्टी अम्बुश कहा जाता है। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट की विशेषता क्या है? स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट की विशेषता सामंजस्य, विश्वास, सद्भावना और विश्वास है। एक कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच कितना फैसला होता है? तो 20 मीटर का होता है। मैप से क्वेश्चन है। जेड प्लस सुरक्षा में कितने कार्मिकों को होता है? कार्मिक को लगाया जाता है तो 55 होते हैं जेड प्लस में। आरओपी का लगाने का मकसद क्या है? आने जाने वाले वाहनों जवानों को सुरक्षा प्रदान करना आरओपी का मकसद होता है। प्रश्न नंबर 31, पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस प्रकार का युद्ध लड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोक्सी वार करता है। जैसे मान लिया ताजमहल पर किया या कहीं हमारे पहलगाम में कर दिया, ये सब प्रोक्सी वार के अंदर आता था। हिजबुल मुजाहिदीन की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद असाद डार ने की थी। फायर डायरेक्शन आर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बैटल प्रोसीजर में आर ग्रुप से संबंधित है रैकी ग्रुप। बैटल प्रोसीजर में 4 ग्रुप होते हैं, तो इसमें आर का मतलब रैकी ग्रुप है। फायर कंट्रोल आर्डर कितने प्रकार के होते हैं? फायर कंट्रोल आर्डर 4 प्रकार के होते हैं, और इसमें फुल फायर ऑर्डर 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 36, नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में किन 2 जनजातियों के बीच संघर्ष चल रहा है? जो मणिपुर में भी बवाला चल रहा है वो मैतेई और कुकी के बीच है। अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? ये अम्बुश था, थोड़ा सा वही मैं बोला, जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दें, कभी कभी ये ग्रामर का मिस्टेक हो रही है। कोवर्ट और ओवर्ट किस केस से है? कोवर्ट ओवर्ट किस केस से? सर्विलेंस जब किया जाता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। ऑपरेशन के दौरान किस स्थान पर चलना सबसे खतरनाक माना जाता है? जब आप ओप्स में जा रहे होते हैं तो स्काई लाइन पर चलना सबसे खतरनाक, क्योंकि दूर से दुश्मन को नजर आते हैं। प्रश्न 40, दिखाई के तरीके से कितनी दूरी नापी जा सकती है? दिखाई के तरीके से जो मान लो दूरी नापने का तरीका है, उसमें दिखाई के तरीके से 600 गज तक की दूरी नापी जा सकती है। प्रश्न नंबर 41, इसको, ये जो है एक मिलिटेंट ग्रुप था मणिपुर का, उसके बारे में पूछा गया है, इसको छोड़ देते हैं। यानी कि रोप मतलब आरओपी के दौरान विकेट किस प्रकार लगाने चाहिए? लगाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आया है जोड़ी में लगाते हैं। ओएसएल का पूर्ण रूप क्या है? ओवर स्टेट फ्रॉम लीव है।
LET का पूर्ण रूप क्या है? लश्कर तोयबा है। सेगमेंट किससे संबंधित है? सेगमेंट GPS से संबंधित है। GPS में 3 सेगमेंट होते हैं, आंतरिक, कंट्रोल और धरातलीय, यानी कि 3 चीज़ों को मिलकर वो कार्य करता है। प्रश्न नंबर 46, स्मार्ट इन कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग है। इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या? मल्टीटास्किंग है। कंपास के द्वारा क्या निकाला जाता है? कंपास से हम बैरिंग, बैक बैरिंग और फॉरवर्ड बैरिंग निकाल सकते हैं। आसूचना का एनालाइज किसके द्वारा किया जाता है? इंटेलिजेंस साइकिल के द्वारा किया जाता है। बुली टेक्निक किससे संबंधित है? ये जो है जितने इंटीग्रेशन की टेक्निक है उसमें एक टेक्निक है बुली टेक्निक है। कैसो में कितनी पार्टियाँ होती हैं? तो 4 होती हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कुछ ग्रामर का मिस्टेक है, ये पता नहीं कुछ हो जाता है जब फ़ॉन्ट चेंज होता है तो उससे में डालते हैं, यानी कि PPT बनाते हैं तो उससे में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए मैंने जो बताया है वो आप उस पर ध्यान दें। और अगर आपको इस संबंधी ये मॉडल पेपर पढ़ने हैं तो वेबसाइट पे मैं लिंक इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर भी टॉपिक वाइज आपको वहाँ मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।